हैरानी की बात यह है कि अचानक से उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात कहां से आ गई सतह पर। तात्कालिक रूप से कोई ऐसी घटना नहीं घटी, तात्कालिक तौर पर ऐसा कोई विषय नहीं था, कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र की ओर से, राज्य की विधानसभा की ओर से नहीं आया था। फिर ये मसला उछला कहां से और क्यों कि उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाए। बात शुरू हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग सूबा बनाइए और उसकी राजधानी भी तय कर दी, बोले मेरठ उसकी राजधानी होगी। तो जब पश्चिम वालों ने कहा कि पश्चिम को अलग सूबा बनाइए, तो पूरब वालों ने कहा पूरब को भी अलग सूबा बनाइए। बुंदेलखंड वाले क्यों पीछे रहे और अवध वाले क्यों पीछे रहे? तो उत्तर प्रदेश का 4 हिस्सों में विभाजन का खाका खींच दिया लोगों ने पिछले 24 घंटे में। ये ऐसा नहीं कि केवल वैचारिक बहस का ही विषय रहा हो। मायावती जी ने अपने शासनकाल में इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करवा के हुकूमत हिंदुस्तान को भेजा था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। और तर्क ये था कि बड़ी आबादी के कारण प्रशासनिक तौर पर इतना बड़ा राज्य संचालन की दृष्टि से, प्रशासनिक संचालन की दृष्टि से ठीक नहीं, और ज्यादा प्रभावी शासन प्रशासन के लिए इसको छोटे हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। वो मांग विधानसभा से पास होके आई थी, फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई, और अभी पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में इस मांग ने फिर तूल पकड़ा। और तूल भी ऐसा नहीं कि किसी छोटे नेता ने बोल दिया हो, मोहल्ला सुधार समिति के आदमी ने ना, मोदी सरकार के मंत्री हैं संजीव बालियान, अजीत सिंह को हरा के संसद में पहुंचे थे, लोकसभा में, बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि भाई बांट दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बना दो। अब बालियान ने ये कहा तो पूरब से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नहीं, 4 हिस्से करो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इसी में एक पेच आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही भाजपा के ही एक दूसरे बड़े नेता, एक बड़े नेता तो बालियान और दूसरे बड़े नेता संगीत सोम, ये भी फायर ब्रांड है। इनके बोलने पर भी बवाल ना हो तो लोग चौंकते हैं, वरना इनके बोलने पर बवाल तय माना जाता है। ये इनकी यूएसपी है। तो संगीत सोम ने कहा कि भाई अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बना दिया आपने, तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, फिर यहां हिंदुस्तान का मामला नहीं चलेगा, फिर यहां पाकिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, गली गली में नारा लगेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब लीजिए, बालियान साहब कह रहे अलग राज्य बनाओ, संगीत सोम कह रहे कि अलग राज्य बन जाएगा तो ये छोटा पाकिस्तान हो जाएगा। अभी तक लोग जानते छोटा भीम गाड़ी, वो बता दिए छोटा पाकिस्तान हो जाएगा, मिनी पाकिस्तान। और संगीत सोम की बात को थपकी कौन दे रहा है? जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेना देना नहीं रहा, लेकिन राजनीति तो बड़ी विचित्र होती है। वो भी भाजपा के संगी हैं। डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो अपनी आरती अपने कार्यकर्ताओं से गाहे बगाहे कराते, बाकायदा आरती, ऐसा नहीं कि मजाक वाली आरती में कह रहा हूं, दीपक जला थाली में उनकी कार्यकर्ता उनकी आरती करते हैं। इतने बड़े नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि हाँ, अगर राज्य बना तो पाकिस्तान बन जाएगा। अब लो कर लो बात, किसकी बात सच मानी जाए? बालियान की, सोम की, संजय निषाद की, राजभर की? और मुस्कुराते हुए बालियान का समर्थन कर रहे हैं बड़े बूढ़े शफीकुर रहमान वर्क, जो मेरे ख्याल से संसद के सबसे बुजुर्ग सदस्य है, 93-94 साल की उम्र के। उन्होंने कहा हाँ, बनना चाहिए सूबा। तो ये सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं। क्यों? इसके पीछे कोई कथा है क्या? इसके पीछे कोई सियासत है? दिल्ली के मन में क्या है? लखनऊ के मन में क्या है?
आखिर मसला क्या है और माजरा क्या है। आज शाम को 5 बजे मेरे साथ रहिए, ये समझने की कोशिश करूंगा और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे खेल क्या है। उत्तर प्रदेश कोई केक नहीं कि जिसको कैंडल लगाइए, ताली बजाइए और 4 हिस्सों में काट दीजिए। ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, इसको काटने और बांटने की बात अचानक क्यों। आज शाम 5 बजे। धन्यवाद।